आज का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना। सामान्यतः हमें पता है कि कोशिका का आकार गोली होता है, लेकिन कार्य के आधार पर कोशिका का आकार अलग अलग होता है। कोशिका की संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सबसे अंदर की तरफ न्यूक्लियस है जिसे केंद्र कहते हैं, उससे बाहर की तरफ साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव्य, और सबसे बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका झिल्ली है। अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 1855 में नेगली ने सबसे पहले इसकी खोज की थी और 1877 में फेफर ने इसका नामकरण किया था। सेल मेम्ब्रेन कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होता है जो कोशिका को प्रोटेक्शन देता है, यानी कोशिका को और बाहरी वातावरण को कनेक्ट रखने का भी काम ये करता है। सेल मेम्ब्रेन के आधार पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी दिया रखा है, यानी कि तरल मोज़ेक मॉडल है जो कोशिका मेम्ब्रेन के आधार पर ही या इसके संदर्भ में ही दिया गया है। सेल मेम्ब्रेन के जो प्रमुख फंक्शंस हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये एक कोशिका को आकार देता है, ये कोशिका में विभिन्न आयनों और मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान करता है, यानी कि जो यूजफुल आइंस हैं उनको बाहर से अंदर की तरफ लेगा, जो हार्मफुल है वो उनको अंदर से बाहर की तरफ रिलीज़ कर देता है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्मा के बारे में। साइटोप्लाज्मा की खोज 1937 में परकिंजे ने की थी। ये कोशिका का द्रव्य भाग है। इसमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल तैरते रहते हैं, वेसल्स हैं, ये सब तैरते रहते हैं। ये कोशिका को एक द्रव्य रूप प्रदान करता है। अब है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये कोशिका का सबसे मध्य भाग में पाए जाने वाला अंग है, यानी एक प्रकार के सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, ये सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है और ये पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम भी करता है। न्यूक्लियस के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कुछ जंतुओं में सेल वॉल भी पाया जाता है। ये एक अलग प्रकार की स्ट्रक्चर, ये सभी जंतुओं में नहीं होता है, ये कुछ एक जंतुओं में ही पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये सेल वॉल कोशिका के सबसे बाहरी भाग है। ये मुख्य रूप से पेड़ों के बाहर पाए जाने वाला अंग है। ये पेड़ों में, कुछ बैक्टीरिया में या वायरस में पाया जाता है। ये उन जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, जिससे कि ये उनके शरीर का एक निश्चित आकार, एक निश्चित अमाप रहे। ये कार्बोहाइड्रेट से, म्यूसिन से, सेलुलोज से मिलकर बनता है और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। थैंक यू।